अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, आज हम ग्रेड 9 का जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते या जिनकी तैयारी नहीं है, जिनके एग्जाम्स करीब हैं, वो यहाँ से हमारे साथ तैयारी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है ग्रेड 9 का वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आप लोगों के लिए, 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो है वो एक बिल्कुल न्यू वर्ड है, क्योंकि पहले 8th क्लास तक बिल्कुल नहीं पढ़ा। अलजबरा वगैरह से फिर भी हाउ ना थोड़ी बहुत थी, मैट्रिस से बिल्कुल भी आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं रहा, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू वर्ड है। जो मैट्रिस है ये फर्स्ट जो था ड्राइव किया था, दो फ्रेंड्स थे इंग्लिश मैथमेटिशियंस, एक का नाम था जेम्स सिल्वेस्टर एंड दूसरे का नाम था आर्थर कैले। इन्होंने ड्राइव किया था 19th सेंचुरी में। ठीक है, और अब हम आते हैं मैट्रिक्स है क्या, इस बात की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स जो है बेसिक एक नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन रोज एंड कॉलम टू फॉर्म अरे इनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब कि नंबर का एक ऐसा सेट जिसे हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं ऐसे कि उसे क्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, मतलब नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उसकी रोज भी बने, कॉलम्स भी बने, और उसे जब क्लोज करें साइडों पे उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आए। जब हम एक लेते हैं तो मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा होते हैं तो मैट्रिसेस यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ इसकी मैट्रिक्स की, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करना है ए बी सी एंड डी। अब इसमें रोज और कॉलम क्या है, जो आपके पास ये लाइंस हैं ये है नंबर ऑफ रोज, और जो यू है हॉरिजॉन्टली वो है कॉलम्स। अब इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये है नंबर ऑफ रोज, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टली है वो है कॉलम्स। अब इसमें कितनी रोज है, 1, ये 1 है, ये 2 है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, और ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये थर्ड वन भी कॉलम है। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे अरेंज किया, सेट्स ही हैं ये भी नंबर्स के, इन्हें कैसे अरेंज किया, रोज में और कॉलम्स में, और इन्हें इनक्लोज कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़नी है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, वैसे तो ऑर्डर कहते हैं हम कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो, जैसे हम सेट का ऑर्डर लेते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वो सेट का ऑर्डर होता है। इस तरह मैट्रिक्स में भी बेसिकली जो ऑर्डर है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं। लेकिन ये फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो ऑर्डर उस मैट्रिक्स का क्या होगा, m क्रॉस n। ठीक है, अब इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। ठीक है, हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, a है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे हम, अब आप देखिए इसमें रोज कितनी है, 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। हमने ऑर्डर जब भी फाइंड करते हैं, ऑर्डर को मैट्रिक्स के इस साइड पे लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, और ये 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इक्वल्स टू 4। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह हम बी मैट्रिक्स पे आते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2, और आप देख सकते हैं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। सिमिलरली सी पे आते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है।
तो इसका ऑर्डर हुआ 6 और एलिमेंट्स भी देख सकते हैं कि इसमें 6 ही हैं। सो ये था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और ऑर्डर जो होता है हम हमेशा जब भी लिखते हैं इधर साइड पे लिखते हैं, ठीक है, नीचे साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो है डिटर्मिनेंट, क्योंकि देखिए आप चैप्टर का नेम भी हमारा 2 पार्ट में था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जब मैट्रिसेस डिफाइन कर रही हूँ तो आपको साथ साथ डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन भी डिफाइन करूँ। तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यूज, एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक नंबर पे कंसिस्ट करती हो, ठीक है, और मतलब जिसका आंसर जब हम फाइंड करें तो एक नंबर आए, और जो होती है इसमें कोई हमें डायरेक्शन वगैरह गिवन नहीं होती, ये स्केलर वैल्यू है। इट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, डिनोटेड और डिफाइंड कैसे होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं ए के, अगर ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी, तो उसका जो है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा? पैरेलल लाइंस ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी, मतलब जो हमारे पास ये वाला डायगोनल है ए डी, ठीक है, फर्स्ट हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं ए डी, फिर उसके बाद इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं बी और सी को, ठीक है, फिर हम उन दोनों को माइनस करते हैं, ए डी से बी सी माइनस करते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है बी 1 3 5 और 7 हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड होगा इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा -8, ठीक है। सो ये थी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। उसके अलावा अब हम जो है बाकायदा अपनी एक्सरसाइज 1.1 का आगाज करेंगे। 1.1 से पहले जो है हम एक छोटी सी और डेफिनेशन पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम 1.1 स्टार्ट करते हैं। सो अब हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, एक लिया बी, वो कब इक्वल होंगे? जब उनका ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी होगा, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, जो मतलब हर जो जिस रो में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में भी वही एलिमेंट हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। अब देखते हैं ये इक्वल हैं या नहीं। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 2 है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2, ऑर्डर लिखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इसका। अब बी का ऑर्डर देखते हैं। बी में नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, मतलब जो एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, हर कॉलम हर रो में एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। फर्स्ट पे देखते हैं, हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 + 1 3 ही आया। यहाँ पे -4 है, यहाँ भी -4 है, तो 2 है, यहाँ पे 4 - 2 भी 2 ही होता है, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं क्योंकि इन्होंने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं। तो ये थे इक्वल मैट्रिसेस। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.1 का, और जिसमें हमने जो है क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं अक्सर 1.1 को छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो बहुत इजी है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशंस कराई हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और अब आप इजीली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। तो अब हम आते हैं 1.1 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर फाइंड करना है। अब ऑर्डर क्या था, आपको याद होगा कि ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और उसे हमेशा मैट्रिक्स के बिल्कुल एंड में इस जगह पे लिखते हैं। अब इनका ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसमें आप देखें 1, आप पेंसिल से, आपको अगर ऑर्डर नहीं समझ आता तो पेंसिल से आप लाइंस लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाई है। 1 2 रोज है, 2 1 2 कॉलम है, 2 × 2, ये इसका ऑर्डर है, मतलब 2 × 2 आपको पता है 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 है। सिमिलरली इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है,
तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। इसमें 1 रो है लेकिन कॉलम्स 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें 1 कॉलम है लेकिन 3 रोज हैं, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें देखिए 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसमें 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। 1 रो 1 कॉलम, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया, ये सब हमारे पास ऑर्डर आ गए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, उनकी 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक ये कि उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरा ये कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब उसकी एंट्रीज सेम हो। ठीक है, सबसे पहले हम इन सब का ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स है, 1 रो है 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 1। इधर 1 रो है 2 कॉलम्स है, ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 2। 5 माइनस 2 3 आता है, एक एंट्री है, ये एक से ज्यादा नहीं है, मतलब इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, 1 क्रॉस 1। 1 रो 2 कॉलम, 1 क्रॉस 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हुआ, 2 क्रॉस 1। इसमें 3 माइनस 1 2 आएगा और 3 प्लस 3 6 आएगा। यहाँ पे भी ऊपर भी एक ही एंट्री है और नीचे भी, मतलब नंबर ऑफ रोज तो 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है। 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, और लास्ट में हमारे पास 2 प्लस 2 भी एक ही एंट्री होगी, 2 प्लस 4 भी, 2 माइनस 2 भी, 2 प्लस 0 भी, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब हमने ऑर्डर तो इनके फाइंड कर लिया, अब हमने देखना है इनकी एंट्रीज सेम हैं। पहले तो हम देखेंगे कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम आते हैं मैट्रिक्स ए पे। ठीक है, ए हमें क्या गिवन है 3 और उसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। अब 1 क्रॉस 1 का जो हमारे पास कोई और मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है या नहीं है, सी हमें बिल्कुल गिवन है। ठीक है, सी में हमारे पास आ रहा है ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का, और सी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर भी सेम है, और इनकी अब हम एंट्रीज चेक करते हैं। ए में एंट्रीज हमारे पास जैसे कि 3 है, और सी में अगर हम देखें 5 माइनस 2 3 है, तो हम कह देंगे कि ए इक्वल्स टू सी, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली हम बी की तरफ आते हैं। बी में क्या गिवन है, हमें 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। ठीक है, अब 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर के और कोई हमारे पास जितने भी जो है मैट्रिसेस मौजूद हैं हम उन्हें चेक करते हैं। डी को देखें, डी में भी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर है और आई में भी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर है। अब देखते हैं एंट्रीज सेम है। बी और डी की एंट्रीज सेम नहीं है, क्योंकि देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 5 है। ये 3 5 और ये 5 3 इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बी डी के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं आई की इक्वल है या नहीं है। 3 और 3 प्लस 2 5, 3 और 5 बन रहा है, तो इसका मतलब है बी इक्वल्स टू आई है। सिमिलरली हम अब बाकी सबको भी चेक करेंगे, तो ई जो है वो इक्वल होगा ऐसे ही एच के, और ई सिमिलरली इक्वल होगा जे के। तो हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू जे, और जो है एफ इक्वल है वो जी के, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। एफ इक्वल्स टू जी। ठीक है, ये थे जो है क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर। बहुत इजी था, आप लोगों को होप से समझ आ गया हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है लेकिन है बहुत इजी। इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इक्वल मैट्रिसेस से।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन हमें एक गिवन है, इक्वेशन दोनों साइड पे हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और कहा है वो इक्वल है, ठीक है। अब मैट्रिक्स का इक्वल होते हैं, उनका ऑर्डर सेम हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 है, और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमने, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वेशन सेटिस्फाई करती है मतलब इक्वल है, अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से ए बी सी और डी की वैल्यू। अब हमें पता है मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन तो ऑर्डर हमें साफ नजर आ रहा है कि सेम है। अब हम आते हैं एंट्रीज की तरफ। देखिए एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए, तो मस्ट होंगी यहाँ पे सेम, इसलिए यहाँ से हम इक्वेशंस बनाएंगे। a प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद a प्लस 2b इक्वल्स टू -7 इक्वेशन 2। c माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 3। 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, ये आ गई इक्वेशन 4। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें a या c में से कोई एक पता हो तभी हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली a या b में से कुछ पता हो तब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है c, तो यहाँ से c फाइंड हो जाएगा, और यहाँ से भी सिर्फ एक एलिमेंट है d, तो यहाँ से भी इजिली फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम इसलिए c फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 3 प्लस 1, c इक्वल्स टू 4। c फाइंड हो गया। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, d वाली वैल्यूज एक साइड ले जाती हैं। 4d माइनस 2d इक्वल्स टू 6, 2d इक्वल्स टू 6, d हमारे पास आ गया 6/2 मतलब 3। d की जो वैल्यू आई d इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यूज पुट करके जो है हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम 1 a प्लस c की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से a की वैल्यू आ गई -4। सिमिलरली फ्रॉम 2 a की वैल्यू a प्लस 2b इक्वल्स टू -7, a की वैल्यू -4 है, प्लस 2b इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो ये आ गया 2b इक्वल्स टू -7 प्लस 4, b इक्वल्स टू 3/-3/2। ये हमारे पास a b c और d की वैल्यूज फाइंड हो गई। अब हमने सही वैल्यूज फाइंड की हैं या नहीं, इन्हें चेक करने का भी एक आसान तरीका है। वो ये कि अगर हम यहाँ पे एंट्रीज को देखें, a प्लस सी, a हमारे पास क्या निकला था -4 और c हमारे पास था 4। -4 प्लस 4 हमारे पास आ गया 0, 0 के इक्वल है। a प्लस 2b, a हमारे पास जो फाइंड हुआ वो -4 और b हमारे पास -3/2। -3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया -3 और a -4 है, -7 दोनों को ऐड किया, ये भी इसके इक्वल है। सिमिलरली हम ये दोनों वैल्यूज भी चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 की और मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके अलावा इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उनके यूजेस पढ़े, और होप्स आप सबको लेक्चर समझ आ गया हो। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। कोई डिस्कशन करनी हो तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और जो है बच्चे जो हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स के पेपर्स बहुत करीब हैं और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत जो हैं डिस्टर्ब हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उन्होंने पढ़ा नहीं है या कोरोना की वजह से जो है क्लासेस सही से ले नहीं सकी हैं। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समझना पड़ता है, इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
ये वीडियो पहुंच सके और वो जल्द अज जल्द इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकें, ताकि आगे हम जब भी पढ़ें तो वो भी हमारे जो है इस चैनल का हिस्सा बने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो के ज़रिए हमारे चैनल तक आ सकें और सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।